श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि जो आगामी मास में अपनी नीच राशि मकर राशि में गुरु का गोचर प्रारंभ होने जा रहा है, उसका धनु और मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो दोनों राशियां स्वयं गुरु की ही हैं। और गुरु अपनी इन दोनों राशियों से शुभ स्थिति में गोचर करेगा, लेकिन वहाँ पर शनि भी विराजमान होंगे। शनि का अपना फल होगा, लेकिन आज की कक्षा में हम गुरु के फल पर विचार करेंगे कि गुरु अपने कारकत्व, अपने आधिपत्य और अपनी स्थिति के आधार पर मीन और धनु राशि वाले जातकों को इस कालखंड में क्या प्रभाव देने वाला है। इसमें कुछ समय के लिए जो एक वर्ष है, कुंभ राशि में भी गोचर होगा गुरु का, जो धनु के लिए तृतीय होगा और मीन के लिए द्वादश होगा। वह कालखंड शुभ फलों में कमी लाने वाला होगा, लेकिन जब तक गुरु अपने गोचर में मकर राशि में होंगे तो उसका अच्छा प्रभाव धनु और मीन राशि वालों को प्राप्त होगा। 20 नवंबर 2020 को गुरु मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी नीच राशि है और जहां पर राशि स्वामी शनि पहले से ही विराजमान है। 5 अप्रैल 2021 तक ये मकर में ही गोचर करेंगे, फिर आगे बढ़कर ये कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे 5 अप्रैल को। फिर कुंभ राशि में ये वक्री होंगे 20 जून को और 14 सितंबर को पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद 20 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगी। तो इस एक वर्ष के कालखंड में 5 अप्रैल से और 14 सितंबर के मध्य के समय को छोड़ दें, जो कुंभ राशि का समय होगा, कुंभ राशि के गोचर का समय होगा, तो अन्य कालखंड में गुरु का प्रभाव गोचर के द्वारा धनु और मीन राशि की जातकों पर क्या प्रभाव देगा, उसकी अलग अलग राशि के लिए विचार करते हैं। तो पहले विचार करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। गुरु का गोचर द्वितीय भाव में होगा, तो जो अब तक धनु राशि में चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर था, जो मानसिक चिंताएं, तनाव, धन संचय आदि में कमी के संकेत दिखलाई दे रहे थे, उनसे मुक्ति मिलेगी। धन दिलाने वाला गोचर है, चल अचल संपत्ति में वृद्धि करेगा, उसका लाभ प्राप्त कराएगा। कोष संग्रह में जो अब तक वृद्धि नहीं हो पा रही थी, उसमें वृद्धि के संकेत प्राप्त होंगे। उत्तरार्ध में जाकर राज्य से भी सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। व्यापारी वर्ग के लिए किसी नई कार्य का विस्तार हो सकता है या अपने ही कार्य में आगे प्रगति हो सकती है। नौकरी पेशे वालों के लिए भी धन वृद्धि या पद वृद्धि या प्रमोशन आदि के संकेत प्राप्त होंगे। वैवाहिक और पारिवारिक सुख मधुर रहेगा, संबंधों में मधुरता रहेगी और परिवारजनों से भी सुख सहयोग प्राप्त होगा। जो व्यक्ति प्रेम विवाह के आकांक्षी हैं, उनके लिए यह एक अनुकूल और शुभ समय है, ताकि उनका विवाह अनुकूल स्थिति में आगे बढ़ सके। यदि धनुराशि वालों के लिए कुछ रुके हुए काम हैं, जो पीछे उन्होंने प्रारंभ किए थे लेकिन उनमें अड़चन आ गई थी, वो रुक गए थे, कोई काम अधूरे पड़े होंगे, तो ऐसे रुके हुए और अधूरे काम पूरा करने का भरपूर अवसर गुरुदेव यहाँ पर प्रदान करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए। आर्थिक स्थिति में पिछली स्थिति के मुकाबले सुधार होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कुटुंब में वृद्धि, कुटुंब से सुख सहयोग, संतान आदि का लाभ जातक को हो सकता है। विद्या आदि के क्षेत्र में भी जातक को अच्छी सफलता के संकेत बनेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में भी, क्योंकि द्वितीय भाव में गुरु बैठकर 6वें भाव पर दृष्टि डालेगा, तो नवीन नौकरी, नवीन रोजगार, नवीन व्यापार के रास्ते खुलेंगे और साक्षात्कार, प्रतियोगिता परीक्षा आदि में भी सफलता के संकेत प्राप्त होंगे। तीर्थ यात्रा में व्यय के संकेत बनेंगे, लेकिन तीर्थ यात्रा करते समय थोड़ा सावधानी रखना आवश्यक है। अपने स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखना तीर्थ यात्रा के समय आवश्यक होगा।
कुटुंबजनों का सहयोग मिलेगा। अपनी वाणी के कौशल से, क्योंकि यह वाणी का भाव भी है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो वाणी कौशल से कार्य सिद्धि, धन प्राप्ति, चल अचल संपत्ति का लाभ, संबंधों में मधुरता जैसे अनुकूल फल प्राप्त होने के अच्छे योग बनेंगे। लेकिन इस कालखंड में उतरती हुई 7.5 भी है, तो शनि कहीं ना कहीं शुभ कार्यों में कुछ बाधक हो सकता है। यदि शनि का वाहन आपके लिए अनुकूल ना हो, यदि शनि का वाहन अनुकूल हुआ तो वह गुरु का भी नीच भंग करते हुए गुरु के कार्यों में ही सहयोग प्रदान करेगा और गुरु से प्राप्त होने वाले फलों को अपनी क्षमता और स्थिति के आधार पर पूर्णता और सफलता प्रदान करने में सहायक ही होगा। यदि शनि का अशुभ प्रभाव होता है तो शनि के लिए 7.5 के जो उपाय हैं वो किए जा सकते हैं और गुरु के बल को बढ़ाने के लिए गुरु के मंत्र का जप किया जा सकता है। अब विचार करते हैं मीन राशि के लिए। जो गुरु की स्वराशि है वहां से गुरु स्वयं एकादश भाव में, आय के भाव में, लाभ के भाव में, महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि के भाव में गोचर करेंगे। तो आर्थिक क्षेत्र के लिए यह समय लाभवर्धक रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि की यदि आप अपेक्षा रख रहे हैं तो उसको प्राप्त होने के लिए आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी, लेकिन किसी को धन देने आदि में विशेष सतर्कता बरतें और किसी से धन लेना भी हो, ऋण आदि लेना हो, तो वहां भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि नीच राशि का गुरु शनि के साथ गोचर कर रहा है और दोनों ही लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि भी लाभ भाव में है और शनि की दृष्टि भी मीन राशि पर जाती है, तो शनि के द्वारा यहाँ पर राशि स्वामी और राशि दोनों ही प्रभावित हो रही हैं। तो शनि की यदि वाहन अनुकूल ना हो तो सावधानी बरतने की प्रबल आवश्यकता मीन राशि वालों के लिए होगी, तभी वह गुरु के शुभ गोचर का लाभ उठा पाएंगे। उच्चाधिकारियों से सुख सहयोग मिलेगा, राज्याधिकारियों से मेल मिलाप होगा। नौकरी और व्यापार कार्य करने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी में प्रगति के संकेत, आय में वृद्धि होगी, प्रमोशन हो सकता है या आय पक्ष में वृद्धि हो सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी कार्य विस्तार के योग बनेंगे, आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ बढ़ेंगे। और पारिवारिक संबंधों में यदि संयम और समन्वय का उपयोग भरपूर किया गया और वाणी की कटुता एवं अनावश्यक अभिमान से बचा गया तो जीवन साथी से, मित्रों से, संतान से, गुरुजनों से, वरिष्ठजनों से सुख सहयोग प्राप्त होगा। वे आपके कार्य में साधक ही होंगे। यात्रा के योग भी बनेंगे, लेकिन यात्रा में विशेषकर अजनबी लोगों से सावधानी बरतना आवश्यक होगा। अजनबी लोगों के द्वारा छल करने की संभावना हो सकती है। नवीन मित्र कोई बन सकते हैं, मित्रता में विस्तार हो सकता है, लेकिन नवीन मित्र बनाने में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। किसी गलत संगति में पड़ना आपके लिए कठिनाई देने वाला हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सावधान रहें, विवेक जागृत रखें और अपनी सतर्कता के साथ उसका उपयोग करें। आय के स्रोतों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, क्योंकि एकादश भाव में गुरु और शनि दोनों ही एक साथ गोचर कर रहे हैं। लेकिन शनि का प्रभाव नकारात्मक फल भी दे सकता है यदि शनि का वाहन अशुभ हुआ। परिवर्तन, यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, गृह परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह समय अनुकूल है, लाभदायक है। परिवर्तन भी होगा और परिवर्तन के बाद आपको पुनः वही पद प्रतिष्ठा प्राप्त भी होगी। तो यदि आप परिवर्तन करने के इच्छुक हैं, मीन राशि वाले विशेषकर, तो उनके लिए यह कालखंड जब तक गुरुदेव मकर राशि में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, तो अनुकूल फल देने वाला ही होगा। तो इस तरह से धनु और मीन राशि वालों के लिए सामान्य रूप से गुरु का मकर में गोचर शुभ फल देने वाला ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां अपेक्षित हैं, क्योंकि गुरु एक तो अपनी नीच राशि में होंगे, हालांकि शनि के साथ होने से उनकी नीचता में कमी आएगी, लेकिन गुरु के साथ साथ शनि का गोचर भी विचारणीय होगा, शनि का वाहन भी विचारणीय होगा।
और गुरु की स्थिति आधिपत्य आदि का देखने के बाद ही जो जन्म कुंडली में उसका प्रभाव है, उसके बाद ही संपूर्ण विचार किया जा सकता है। लेकिन गोचर का जो प्रभाव, सामान्य प्रभाव मीन और धनु राशि के जातकों पर पड़ने वाला है ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार, उसके बारे में आज आपको बताया। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।